और धनतेरस पे लगभग सोने की बिक्री में भी काफ़ी तेज़ी देखी जा रही है। देखिए, दीपावली का त्योहार आ गया है। हमारे सनातन धर्म के अनुसार दीपावली के त्योहार पर तमाम चीजें खरीदी जाती हैं और वो मान्यताएं हैं कि ये शुभ होता है बेटियों की शादी के लिए, सुहाग के लिए, सोने की कील, सोने का आभूषण और बर्तन, कलम, ये तमाम चीजें हमारी मान्यताओं से और हमारे जो धर्म से जुड़ी भावनाओं से है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बाजार इतनी महंगी हो गई है कि अब जो व्यक्ति अपनी बेटी की शादी रचा चुका है और आने वाले मुहूर्त में शादियां शुरू हो जाएंगी, उसके सामने बहुत बड़ा संकट पैदा कर दिया गया। क्यों? तो महंगाई का आलम यह है कि सारी चीजें महंगी हो गई हैं। जीएसटी की बात निराधार है कि जीएसटी से महंगाई कम हुई, तो ये तो इनकी सोची समझी चाल है। एक तरफ से रॉ मटेरियल्स महंगे हैं, बहुत महंगे हैं, दूसरी तरफ अरे दूर न जाइए, अभी डीजल पेट्रोल का दाम क्या था, अब बढ़ के आसमान छू रहा है। तो महंगाई बहुत बढ़ गई है और दीपावली के त्योहार, दीपावली मनाने में लोगों को भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ दीपोत्सव सरकार की तरफ से, तो सरकार की तरफ से ये व्यवस्था होनी चाहिए कि हर व्यक्ति के घर में दीपावली का त्योहार, दीप जलाने का तेल है और उसके घर में मिठाइयाँ, ये सारी चीजें हैं। लेकिन इस पर कोई नजर नहीं है, केवल अपनी वाहवाही लूटने के लिए और बेबुनियाद तौर से दिखाने के लिए दीपोत्सव का आयोजन किया जाता है। हम स्वागत करते हैं दीपोत्सव का, लेकिन साथ ही साथ इस बात का शासन की तरफ से ध्यान और इंतजाम होना चाहिए कि ग्रामीण अंचलों में जो लोग हैं, हिंदुस्तान गांवों का देश है। जब तक हमारा देश और हमारा गांव खुशहाल नहीं होगा, तब तक देश खुशहाल नहीं माना जा सकता है। होना चाहिए कि दीपावली के त्योहार है या जितने त्योहार हैं आते हैं, उन त्योहारों को सभी लोग अच्छे ढंग से मना सकें, और वो तभी संभव है जब महंगाई पर पाबंदी। हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने में बात कही और सारी बातें कही, विशेषतौर सोने पर, कि सोने का दाम इतना बढ़ गया है कि बेटी की शादी के लिए बड़ा आभूषण खरीदना तो उसके लिए कल्पना हो गई, सपना हो गया है। अगर वो चाहे कि बेटी की शादी के लिए एक कील खरीद ले तो उसके पहुंच के बाहर हो गया है। ये सरकार गरीबों की दुश्मन है। ये सरकार के रहते और चलते महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, और इसका तभी खात्मा होगा जब इस देश में सत्ता परिवर्तन होगा।
धन्यवाद। दीपोत्सव में 3 नया कीर्तिमान बनाने की तैयारी चल रही है। 30 लाख से ज़्यादा दिए जलाए जाएँगे, आरती की जाएगी, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड की जाएगी। अयोध्या के लिए कितना देखिए, दीपावली और दीप उत्सव के लिए कोई हमें कमेंट नहीं करना है, कोई आलोचना नहीं करना है। हम दीपावली का स्वागत करते हैं और दीपावली के इस शुभ अवसर पर सभी क्षेत्रवासियों को और सभी सम्मानित प्रदेशवासियों को, सभी सम्मानित देशवासियों को बधाई देते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। वहीं पर बढ़ती हुई महंगाई पर चिंता व्यक्त करते हैं। ये ऐसा है कि हिंदुस्तान में एक किसानों का देश है। हमारे नेता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह आज दुनिया में नहीं है। उनका मानना था कि जब तक हिंदुस्तान का किसान खुशहाल नहीं होगा तब तक देश खुशहाल नहीं हो सकता। और उसी तर्ज पर हमारे नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी आज दुनिया में नहीं है। उनके हाथ में जब भी सत्ता आई तो उन्होंने सरकारी बजट का मुंह गांव की तरफ खोला, क्योंकि 75% से के करीब सरकारी बजट का पैसा जो है गांव के विकास के लिए, किसानों के विकास के लिए खोला। और यही आप देखें कि किसानों की सिंचाई मुफ्त कर दी, चाहे सरकारी ट्यूबवेल से आप सींचें और चाहे नहरों से सींचें, एक नया पैसा नहीं पड़ेगा। ये सोच माननीय मुलायम सिंह यादव जी की थी। समाजवादी पार्टी की सरकार थी और किसानों को आगे उठाने के लिए किसानों के लिए तमाम सुविधाएं दी गई, बहुत सुविधाएं दी गई। और उसी को आगे माननीय अखिलेश जी ने की जब सरकार थी उसमें उन्होंने बढ़ाया। हमारा सौभाग्य रहा कि माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार में और माननीय अखिलेश जी की सरकार में मुझे भी रहने का मौका मिला, देखने का मौका मिला और किसानों को समृद्ध करने का, सहयोग करने का मौका मिला। तो हमारी सरकार आएगी माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में 27 में। ये निश्चित है सरकार आएगी तो सबसे पहले किसान जो अन्नदाता है, किसान की आबादी ज्यादा है, जिससे इस देश और प्रदेश की समृद्धियां की जा सकती है, उसके विकास के लिए, सम्मान के लिए, उसकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए तमाम योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में लागू की जाएंगी और समृद्धशाली प्रदेश बनेगा। बिहार चुनाव में कैंडिडेट अपने उतारने सभी प्रत्याशी शुरू कर दिए हैं। कैसे रहेगा बिहार चुनाव? देखिए, बिहार की महान जनता ने, देवतुल्य मतदाताओं ने सत्ता परिवर्तन का मन बना लिया। हालांकि मौजूदा सरकार जो है इन केन प्रकार सत्ता में बना रहना चाहती। और आपने देखा होगा लोगों के मतदान रोकने के लिए क्या क्या षड्यंत्र किया गया। चुनाव आयोग को भी शामिल किया गया, जिस पर समाजवादी पार्टी लगातार सदन में विरोध करी और यो भी लगातार विरोध कर रही है कि लोगों को वोट डालने के लिए। तो ये तो लोकतंत्र पर अगर चर्चा की जाए और लोकतंत्र पर डाका अगर डालने का शुरुआत अगर कहीं हुई है
मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती अयोध्या के मिल्कीपुर के चुनाव में, जहां पर उपचुनाव हुआ था, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार माननीय अखिलेश जी ने अजीत प्रसाद को बनाया था, जो मेरा बेटा है। सर्वसम्मत सभी कार्यकर्ताओं की राय बात से बनाया था। लोगों ने डिसाइड भी कर लिया कि हमें जिताना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इस बात को समझ गई कि हम चुनाव हारेंगे। जिस तरह से अयोध्या जनपद की फैजाबाद लोकसभा हम हारे हैं, दुनिया में हम जवाब नहीं दे रहे हैं, तो और हमारी फजीहत होगी। इसलिए उन्होंने टारगेट बनाया। टारगेट बना करके जो वो चुनाव में जो अधिकारी कर्मचारी, उन पर टारगेट निश्चित किया गया और पूरी तरह खुल्लम खुल्ला अधिकारियों ने, चाहे वो एडिशनल एसपी रहे हैं पुलिस के, चाहे दरोगा रहा हो, चाहे सीओ रहे हो, चाहे एसडीएम रहे, सब ने पूरी तरह से वोट जो है जबरदस्ती डाला और भारतीय जनता पार्टी के 5,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को तैयार किया था फर्जी वोट डालने के लिए, जो वोटर में है ही नहीं है, मर चुके हैं, बेटियां शादी होकर अपने घर चली गई हैं, उनके वोट को भी फर्जी तरह से डाला। और वोट की डकैती अगर शुरुआत हुई है तो फैजाबाद ये मिल्कीपुर के उपचुनाव, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती का अयोध्या है जिला है, वहां से शुरू हुए। तो उसी तरह से वहां चाहते थे बिहार में, लेकिन जनता के दबाव से और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के नेताओं के दबाव से ये कुछ सहूलियत मिली है। और हमें विश्वास है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो मताधिकार का अधिकार दिया है, उस अधिकार से ये कितना भी करेंगे वंचित नहीं कर पाएंगे और वहां बदलाव होगा, एक इतिहास बनेगा। और ऐसा इतिहास होगा वो देश की राजनीति की दिशा तय करेगा और दशा तय करेगा। बीजेपी की ने 101 उम्मीदवारों की सीट निश्चित अभी निकाली है, जिसमें एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं है बिहार में। की मानसिकता जग जाहिर है। बीजेपी की मानसिकता इस देश के दलितों के लिए, इस देश के मुसलमानों के लिए, इस देश के गरीबों के लिए क्या विचारधारा है, क्या मानसिकता है, वो छिपाने बताने की जरूरत नहीं है, वो तो जग जाहिर है। उसमें कहना क्या है कि एक भी टिकट नहीं दिया गया मुस्लिम को, ये तो सभी जानते हैं। उनके प्रति इनकी सोच क्या है, उनकी सोच जग जाहिर है। तो अपनी मानसिकता के आधार पर उन्होंने टिकट का निर्णय दिया। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि वो चीन के ऊपर भारत को टैरिफ लगाना चाहिए। देखिए, ऐसा है, स्वदेशी का नारा दिया जाता है। स्वदेशी का नारा तब सफल होगा कि जब हमारे देश की बनी हुई चीजें का इस्तेमाल हमारे देशवासी करें, और तभी इस देश से बेरोजगारी हटेगी। बेरोजगारी, सरकारी नौकरी की संख्या इतनी नहीं है कि उससे बेरोजगारी हल की जा सके। बेरोजगारी समाप्त करने के लिए, कम करने के लिए हमें अपने देश में छोटे छोटे कुटीर उद्योग धंधे लगाने पड़ेंगे। और जब कुटीर उद्योग लगेंगे तो हमारे देश के तमाम युवक को वहां पर रोजगार मिल जाएगा और तभी देश की बेरोजगारी हटेगी। और तभी हमारे देश के लोग अपने देश की पैदा की हुई चीज, तैयार की हुई चीज, उसका इस्तेमाल करेंगे। और आज क्या है, चीन से बनी हुई चीजें, आज क्या है, अमेरिका की बनी हुई चीजें, इस पर पूरी तरह से रोक लगाना पड़ेगा कि चीन से बनी हुई चीजें हमारे देश में ना आए और अमेरिका से बनी हुई चीजें हमारे देश से ना आए। जब देश से ना आने के लिए सरकार की तरफ से इंतजाम रहेगा, रोक लगेगा, तो स्वदेशी से बनी हुई चीजों की मांग बढ़ेगी। दीपावली आ रहा है, इसमें बहुत सारे संतों ने आह्वान भी किया है कि स्वदेशी अपनाएं, चाइना की लाइट ना पाए, चाइना इस स्वदेशी अपनाने के लिए कैसे देखते हैं आप?
कितना प्रभाव पड़ेगा आर्थिक स्थिति पे भारत के? अगर अपनाया जाए तो हमारे देश में कॉटेज इंडस्ट्रीज, छोटे छोटे कुटीर उद्योग धंधे बढ़ेंगे, और जब छोटे छोटे कुटीर उद्योग धंधे तो उससे रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी हटेगी, तो अच्छा चीज है। और तभी ये संभव है जब बाहर की चीजें जो है, जैसे चीन की हैं और नेपाल की हैं और अमेरिका की हैं, ये चीजें हमारे देश में ना हुए, और तभी हमारे स्वदेशी चीजों को बढ़ावा मिलेगा, डिमांड बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी। और धनतेरस पे लगभग सोने की बिक्री में भी काफी तेजी देखी जा रही है। देखिए, दीपावली का त्योहार आ गया है। हमारे सनातन धर्म के अनुसार दीपावली के त्योहार पर तमाम चीजें खरीदी जाती हैं, और वो मान्यताएं हैं कि ये शुभ होता है बेटियों की शादी के लिए, सुहाग के लिए, सोने की कील, सोने का आभूषण और बर्तन, कलम, ये तमाम चीजें हमारी मान्यताओं से और हमारे जो धर्म से जुड़ी भावनाओं से है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बाजार इतनी महंगी हो गई है कि अब जो व्यक्ति अपनी बेटी की शादी रचा चुका है और आने वाले मुहूर्त में शादियां शुरू हो जाएंगी, उसके सामने बहुत बड़ा संकट पैदा कर दिया गया। क्यों? तो महंगाई का आलम यह है कि सारी चीजें महंगी हो गई हैं। जीएसटी की बात निराधार है कि जीएसटी से महंगाई कम हुई, तो ये तो इनकी सोची समझी चाल है। एक तरफ से रॉ मटेरियल्स महंगे हैं, बहुत महंगे हैं, दूसरी तरफ अरे दूर न जाइए, अभी डीजल पेट्रोल का दाम क्या था, अब बढ़ के आसमान छू रहा है। तो महंगाई बहुत बढ़ गई है, और दीपावली के त्योहार, दीपावली मनाने में लोगों को भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ दीपोत्सव सरकार की तरफ से, तो सरकार की तरफ से ये व्यवस्था होनी चाहिए कि हर व्यक्ति के घर में दीपावली का त्योहार, दीप जलाने का तेल है और उसके घर में मिठाइयाँ, ये सारी चीजें हैं। लेकिन इस पर कोई नजर नहीं है, केवल अपनी वाहवाही लूटने के लिए और बेबुनियाद तौर से दिखाने के लिए दीपोत्सव का आयोजन किया जाता है। हम स्वागत करते हैं दीपोत्सव का, लेकिन साथ ही साथ इस बात का शासन की तरफ से ध्यान और इंतजाम होना चाहिए कि ग्रामीण अंचलों में जो लोग हैं, हिंदुस्तान गांवों का देश है। जब तक हमारा देश और हमारा गांव खुशहाल नहीं होगा, तब तक देश खुशहाल नहीं माना जा सकता है। होना चाहिए कि दीपावली के त्योहार है या जितने त्योहार हैं आते हैं, उन त्योहारों को सभी लोग अच्छे ढंग से मना सकें, और तभी संभव है जब महंगाई पर पाबंदी